नमस्कार, जोहार। प्रभात खबर के वीडियो सेक्शन में मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं। पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और प्रभात खबर भी कोशिश कर रहा है कि इसके उत्सव को आप तक पहुंचा सकें। प्रभात खबर वीडियो में काव्य पूर्णिमा की कई सीरीज़ लेकर आ रहा है और ये पहला एपिसोड है। इस पहले एपिसोड में हमारा सौभाग्य है कि हमारी मुलाकात और बातचीत हो रही है महादेव टोप्पो जी से। धन्यवाद, आप समय दे रहे हैं। जोहार। तो अब जैसे कि देखिए, मैंने ये जंग लगे तीरों पर नई धार लाने का गीत है, तो इसमें देखिए कि एक है जदुर शब्द है। तो जदुर क्या है कि हमारे जो गीत हैं वो हमारे उड़ाओं मुंडाओं में भी ये गीत गाया जाता है। तो प्राय ये सरहुल के बाद गर्मी के मौसम में शुरू होने के आसपास गाया जाता है। तो यह गीत नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैंने उसकी चर्चा की है। तो मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे जदुर गीत सुनकर झूमती नहीं है स्वर्ण रेखा, मयूराक्षी, कोयल, कारो और न कन्हर। ये सारी हाँ, और ना ही तुम्हारे नगाड़ों, ढोलों, मांदरों की ताल से ताल मिलाकर गाता है दामोदर। क्योंकि इन सारी नदियों के बंध गए हैं हाथ पैर, या बंध रहे हैं छड़ सीमेंट की जंजीरों से, ताकती है आशा भरी निगाहों से। आज स्वर्ण रेखा, कोयल, कारो, दामोदर, मयूराक्षी तुम्हारे जंग लगे तीरों की ओर, और तुम हो के गिटार के धुन पर मटका रहे कूल है। एक कविताएं तो मैंने इतने गुस्से में लिखा कि कविताएं मेरी ना पढ़ें आप। अच्छा, भला आप मेरे कविताएं नहीं पढ़ी है, आप क्यों नहीं पढ़ी है वो चीज़ अभी पढ़ के। वही कविता हमें सुनाइए। तो अब देखिए, ऐसा कविताएं मेरी ना पढ़ें आप। अब अगर आप पहाड़ों को एक कोण से, एक विशेष दृष्टिकोण से देखने के हैं अभ्यस्त, वहाँ के पेड़ों, लताओं, फूल पौधों, औषधियों, वनस्पतियों, नदियों, झरनों, पशु पक्षियों, तितलियों, कीट पतंगों को मानते हैं जंगल, वहाँ के लोगों को अभयारण्य का पशु, उन्हें देखने की अपनी स्थिति में कर नहीं सकते कोई परिवर्तन। मेहरबानी कर मेरी कविताएं ना पढ़ें तब आप। मैं बोल रहा हूँ कि जंगल को आप जितने कीड़े पतंगों को अगर आप जंगल के लगाते तो मेहरबानी करके मत पढ़े, आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना। तो अब क्यों है क्यों नहीं पढ़ें? क्योंकि इससे लग सकती है चोट, दिल को, दिमाग को, हो सकता है पहुँचे ठेस तुम्हारी आत्मा को। आप जो सुनना चाहते हैं मेरे कवि मन से, सुन नहीं सकते अब इन पंक्तियों में। चाहते हैं देखना जो आप शब्द चित्र, वह इन शब्दों में दिखेगा नहीं, आवाज़ों की वह तस्वीर दिखेगी नहीं। मैंने क्या बोला? आवाज़ों की वह तस्वीर दिखेगी नहीं जो चाहते हैं देखना आप। क्योंकि ये आवाज़ें, ये ध्वनियाँ और प्रतिध्वनियाँ तुम्हारे शब्दकोशों से जुदा हैं, अलग हैं, तुम्हारी कानों, आँखों के लिए अपरिचित हैं, तुम्हारी संवेदना के रडार से बाहर हैं, उसकी पकड़ से, उनके दायरे से बाहर हैं, तुम्हारे सभी ज्ञानेंद्रियों की पहुंच से दूर हैं। ना निकाल लें इसका मतलब कुछ और आप, ना निकाल लें इसका मतलब कुछ और आप, जैसा कि अब तक करते आए हैं। मेहरबानी कर इसीलिए मेरी कविताएं ना पढ़ें आप। पहाड़ों, पेड़ पौधों, जंगल को भी, नदी झरनों को भी आदमी समझे पहले आप, फिर कविताएं पढ़े मेरी आप। मतलब स्पष्टता कर दी आपने, वो तो स्पष्ट बता दिया कि अगर आपका नज़रिया वो नहीं है तो मत पढ़िए। इसके पीछे पीड़ा ये है ना पंकज जी, कि मैं अगर जब कभी पटना कलकत्ता से आता था तो कई बार जो हमारे साथी
यात्री होते थे, वो एक दो बार मैंने कहते हुए सुना कि देखो उधर जंगल में दिख रहा है, खास करके मुरी के बाद से उधर जंगल में देखो आदिवासी लोग हैं, हालांकि देखो कितना नंग धड़ंग है, कितना बेवकूफ़ है, हालांकि 2-4 पेड़ काटेगा तो इन लोग के पास पैसा ही पैसा रहेगा। ये जो मेन स्ट्रीम है, ये मुख्य धारा मुझे समझ में नहीं आते थे, आज भी समझने में नहीं आती है कि भाई ये मुख्य धारा वहाँ की ये झूठ है, भ्रष्टाचार है, जितनी तरह की पाखंड है या जितनी तरह की गलत चीज़ें हैं वो मुख्य धारा में हैं। और उस मुख्य धारा को वो कह रहे हैं कि भाई सारी अच्छाइयाँ हैं। तो ये मेरे दिल को तब भी नहीं स्वीकार्य होता था और आज की तारीख भी मैं नहीं, मतलब सारे तरह के प्रदूषण जो हैं वो मुख्य धारा में मुझे दिखते थे। हो सकते हैं कि मैं गलत हूँ। यही सारे सवाल, आपके मन के जो सवाल हैं मुख्य धारा के, वो इस कविता के माध्यम से आपने कहने की कोशिश की है और रखा है। तो मैं ये आपको सुना रहा हूँ, ये जो तुम्हारी मुख्य धारा में, हाँ किसे नहीं होती है अपने पिछड़ेपन से, हीनता से, गरीबी से, अपनी अज्ञानता से मुक्ति की कामना। हाँ मेरे अंदर भी है छटपटाहट, होती है इच्छा, जैसा कि आप बताते हैं हो जाऊं मुक्त अपने आदिवासीपन से, अपने जंगलीपन से, अपने गंवारपन से। मांदर ढोल नगाड़े तीर धनुष त्याग कर गाऊं भजन तुम्हारी तरह होकर मस्त, फिल्मी गानों की धुनों पर लेकर ईश्वर का नाम, और कूद जाऊं हो जाऊं शामिल तुम्हारी मुख्य धारा में। लेकिन जैसे ही मुख्य धारा में तुम्हारे चाहता हूँ करना प्रवेश, मुझे दिखते हैं मुख्य धारा के द्वार पर कई असभ्य, अमानवीय और ढेरों चेहरे क्रूर। फिर भी साहस कर समेट हिम्मत बह चुका हूँ दूर तक बहुत मुख्य धारा में तुम्हारे, और देख रहा हूँ अब अक्षर दूरबीन के सहारे। ना तो वहाँ पवित्रता है, ना सहृदयता है, ना शिष्टाचार, न सहयोग, न स्वच्छता, न सच्चाई, ना ईमान, ना करुणा, ना दया, ना एकजुटता। नहीं वहाँ कुछ नहीं है जिसे समझूं मैं पवित्रता तुम्हारे मुख्य धारा की। इसीलिए चाहता हूँ लौटना तुम्हारी मुख्य धारा से छिटक कर पहाड़ों में बहती छीन धारा के करीब, अपनी कुटिया अपने गांव में, जहां आदमी कम से कम आदमी के रूप में नहीं, कोई पशु क्रूर आदमी ही है अपने चेहरे के अंदर और बाहर। सर ये फ़र्क है मुख्य धारा में। कम से कम मेरे गांव में मेरा आदमी मुखौटा लगा कर नहीं है ना, तो वो कम से कम वो एक ही अंदर बा है। लेकिन ये जो मेरे जो अनुभव रहे कि आदमी कुछ बोल रहा है कुछ और कुछ दिख रहा है और उसके अंदर कुछ छिपे हुए हैं, तो ये जो कड़वे अनुभव जो मुझे देखने को मिले, तो वो इस तरह की चीज़ें उभर कर आई। विरोध इसका मतलब अच्छा ही है कि हमने लिखा नहीं इतिहास, वरना हम भी लड़ते होते उन टुकड़ों की खातिर जिसके बारे हमें नहीं जरा भी ज्ञान। इसीलिए करते हैं हम अपने घर, खेतों, ज़मीन की बात, जिसे अपने हाथों से खोदा, बनाया हमने और सींचा। इसीलिए करते हैं विरोध उन ताकतों का जो इनके विरुद्ध होती हैं खड़ी। मैं बोला कि भाई जंगल पहाड़ से क्यों जुड़े? भैया हमने जोड़ा इसको, अब क्या इसलिए हम इससे सींचा हुआ है, लेकिन जिसके बारे में हम नहीं जानते वहाँ दावा नहीं करते हैं हम। लेकिन जिसको हमने सींचा, हमारे पुरखों ने बनाया, उसके बारे में तो हम दावा करेंगे। सिंपल सी बात है। हाँ, दूसरी कविता ये 1990 में लिखे गए थे, तो वहाँ भी इतिहास को लोग बोले तुम लोग का तो कुछ इतिहास नहीं है, ऐसा कहा जाता था। मुझे भी तो मैं भी बहुत परेशान होता था, अभी भी परेशान रहता हूँ।
तो लेकिन सवाल ढूंढता हूँ तो ये उस समय जो मैंने जो खोजने की कोशिश की, और मुझे बहुत अच्छा लगा एक बार कि 1994 में इस कविता को जेएनयू में आदिवासी दिवस के अवसर पर लोगों ने डांस के ऊपर इस कविता को लिख के छापा और आदिवासी दिवस वहाँ किया, और उसकी फ़ोटो लोगों ने वहाँ से भेजी थी वहाँ से, तो मुझे अच्छा लगा रहा। इसका शीर्षक रचने होंगे ग्रंथ। इतिहास तुम्हारा इतिहास के पन्नों पर गढ़ा नहीं शब्दों में, ना ही दर्ज हो सका है ग्रंथों में। तुम्हारी विजय गाथाओं और संघर्षों के गवाह, तुम्हारी विजय गाथाओं और संघर्षों का गवाह पेड़ हैं, नदियां हैं, चट्टानें हैं, पुरखों की आत्माएं हैं, ससंदरी हैं, जाहिर थान हैं, है ना। तो ससंदरी में हमारे जो गाड़ा जाता है उसको ससंदरी बोलते हैं, और जाहिर थान जो सरना स्थल जिसे कहते हैं वो है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये जो गवाह हैं ससंदरी हैं, जाहिर थान हैं, तुम्हारे लोकगीत हैं, पर इन सब की गवाही उन्हें नहीं है स्वीकार, इसलिए तुम इतिहास के ग्रंथों में हाशिए पर डाल दिए गए हो या कर दिए गए हो उससे बाहर। इससे पहले कि वे पुनः तुम्हारा अपने ग्रंथों में बंदर, भालू या अन्य किसी जानवर के रूप में करे वर्णन, तुम्हें अपने आदमी होने की खोजनी होगी परिभाषा, उनके सिद्धांतों, स्थापनाओं, मंतव्यों के विरुद्ध, उनके बर्बर वैचारिक हमलों के विरुद्ध रचने होंगे स्वयं ग्रंथ। शुक्रिया, और सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। झारखंड बेहतर बने और देश भी, हमारा भारत भी बेहतर बने, यही शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो धन्यवाद महादेव जी कि आपने समय दिया। हम कोशिश कर रहे हैं किसी तरह की मौलिक बातचीत जिसमें न सिर्फ देश बल्कि अपने समाज, अपनी संस्कृति, अपने गांव की भी बात हो, वो आप तक पहुंचा सकें, और इस तरह की कहानियां, लेखक, इस तरह के कवि और कई क्षेत्र के साहित्यकारों से भी बातचीत कर सकें। तो फिलहाल इजाज़त दीजिए। धन्यवाद कि आपने पूरा वीडियो देखा। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।